ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि आज की साकार मुरली के अंदर ही बाबा ने वरदान में ये कहा है कि आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते समय स्वयं को कोई बंधन में नहीं बांध देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तभी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो खुद को क्या करना है, हमें अपने आप से खुद ही खुद को मुक्त करना है। हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं या हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा बहुत लंबी है ना। जिस मार्ग पर हमने पैर रखा है तो ये मार्ग हमने रखा है अनजानेपन में रखा है या प्रभु की कृपा हुई कि उसने हमको इस रास्ते पर लेकर के आया और ये रास्ता हमें बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर जीवन जीने का हमको तरीका मिल गया या रोज का हमें लक्ष्य मिल गया या रोज की नई नई बातें हमें मिली हैं प्रैक्टिकल जीवन में आजमाने के लिए। तो ये मार्ग है, ये मार्ग लंबा मार्ग बहुत है। और इस मार्ग में बीच बीच में क्या आते हैं, परीक्षा आती है, साइड सीन आते हैं। तो माया कुछ बीच बीच में पेपर भी लेती है। तो हमारा सामना भी है। ये मार्ग जो है ये लंबा मार्ग तो है ही है, सहज भी है, लेकिन सहज और लंबे मार्ग के साथ साथ ये मार्ग, जैसे हम लोगों ने एक कविता सुनी हुई है तो उसके अंदर अग्निपथ की बात कहते हैं। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो ये रास्ता जो है ये अग्निपथ भी है कि पग पग पर यहाँ पर क्या है, परीक्षाएं हैं। अभी मुरली सुनी और हाथों हाथ पेपर तैयार है, अभी कुछ सुना और हाथों हाथ पेपर तैयार है। तो अग्निपथ है या फिर कांटों का पथ है। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि हमको फूल ही फूल यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत सतर्क होकर के, जब किसी रास्ते में कांटे होते हैं तो व्यक्ति ऐसा ढीला ढाला होकर के थोड़ी ना चलता है, बेपरवाह होकर के नहीं चलता है। जब मार्ग के अंदर कांटे बहुत होते हैं तो वो व्यक्ति बहुत अलर्ट होकर के चलता है कि कहीं मेरा पाँव कोई कांटे के ऊपर ना लग जाए, ना पड़ जाए। तो वो बहुत सावधान रहता है। इसलिए हमने बाबा की मुरलियों में सुना है कि तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें खबरदार रहना है। इतना अच्छा मार्ग होते हुए भी हमको क्या रहना पड़ता है, खबरदार रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि हमें खुद को अपनी बहुत सारी चीज़ों से मुक्त करना है। पहले हम बहुत सारी चीज़ों के बंधन में बंधे हुए हैं और इस मार्ग पर जाकर के हमको बहुत टेम्पटेशन मिलते हैं। कुछ व्यक्ति मिलते हैं, साधन भी मिलते हैं, स्थान भी नए नए मिलते हैं। तो कहीं हम इन चीज़ों के बंधन में ना बंध जाएं, इसके लिए बाबा हमको क्या कहते हैं कि खुद ही खुद को क्या करना है, मुक्त करना है। और औरों को मुक्त करते करते कहीं हम भी उनके लिए ना बंध जाएं, इसलिए मुक्त करना। और हम कितना मुक्त हुए हमसे अच्छा और कोई भी नहीं जान सकता है। जैसे एक आश्रम है, आश्रम के अंदर गुरुजी हैं। जापान की ये कहानी आती है, वाक्य कि आश्रम के अंदर जो वो मास्टर बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, वो अपने 10-15 जो भी शिष्य हैं, बच्चे हैं 10-12-15 साल के, तो उन सभी को कहते हैं कि आज तुमको जाना है और जा कर के चोरी करनी है। वो बच्चों को लगता है कि ये आज हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हमें चोरी करनी है। तो वो पूछते हैं कि पर किस लिए मास्टर, किस लिए गुरुजी? तो वो गुरुजी बोलते हैं क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हमारे आश्रम के अंदर इतने साधन नहीं हैं और जो खाने का सामान है वो भी ख़त्म हो गया है, कोई दे कर के नहीं गया है, हमारे पास बिल्कुल बजट नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें मजबूरी के अंदर चोरी करनी पड़ेगी। और मजबूरी के अंदर अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि हमको लगाना तो अच्छे काम में ही है ना, इसके लिए तुम ये चोरी करो, तो मैं तुमको कह रहा हूँ। और वो सारे बच्चों को कहता है कि तुमको जाना, पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब तुम मार्केट के अंदर या उस एरिया के अंदर निकलोगे चोरी करने के लिए, तो वो भीड़ भाड़ की जगह नहीं होनी चाहिए। वो कोई खाली सा रास्ता होना चाहिए जहाँ पे एक व्यक्ति जा रहा हो, अमीर सा व्यक्ति, और तुमको उसके पास से उसका पैसा चुरा करके निकलना है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुमको कोई देखे ना, क्योंकि भीड़ भाड़ में जाओगे तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा। तो अकेले रास्ते पर जाना जहाँ पर कुछ 1 या 2 व्यक्ति हो और वहाँ पर वो तुम चोरी करके लेके आना। तो बच्चों को पसंद तो नहीं आता, लेकिन गुरु ने बोला है कि अच्छे काम के लिए लगाना है। तो सभी के सभी बच्चे उल्टा घूमते हैं और आश्रम के गेट के बाहर निकल जाते हैं। एक बच्चा जो वहीं पर ही खड़ा रहता है। तो वो मास्टर पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं गए? तो वो बच्चा कहता है कि गुरुजी आपने बोला ना कि तुमको कोई भी ना देखे, चोरी ऐसी करना
कि तुमको कोई भी ना देखे। वो बच्चा कहता है परंतु एक होगा जो देख रहा होगा। तो मास्टर कहते हैं कौन? वो कहता है मैं खुद। भगवान को भी एक बार साइड में कर दो। हम अकेले रह रहे हैं, हम अपने रूम में रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, हम अकेले अकेले कोई सेवा कर रहे हैं, अकेले अकेले आ रहे हैं, अकेले अकेले जा रहे हैं, परंतु हम उस अकेलेपन में क्या कर रहे हैं ये हमसे बेहतर कोई जानता है? जितने भी पाप कर्म हम करते हैं हमको लगता है कोई देखता तो नहीं है, परंतु एक आंख है जो हमेशा हमें देख रही है। और वो आंख किसकी आंख है? खुद की आंख है। बीके क्या पुरुषार्थ कर रही है या क्या पुरुषार्थ कर रहा है, औरों को हम कितने भी बहाने दे दें, इसके कारण नहीं हो रहा, इसके कारण नहीं हो रहा, ये मजबूरी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन असली में क्या है? वो तो कौन सा आलस है, कौन सा अलबेलापन है, कौन सी अंदर में बात पकड़ी हुई है, ये उस एक के अलावा और कोई भी जानता नहीं। दुनिया को 100 कारण अलग देंगे, परंतु असली कारण तो एक कान रोज सुन रहा होता है, एक आंख भी रोज देख रही होती है। तो बाबा तो है ही है, पर बाबा तो देखेगा तो अगले दिन मुरली में बोल देगा। पर बाबा भी मुरली में ये बोल दिया, आज साकार मुरली में बाबा ने, कि करोगे तो तुमको फायदा है, नहीं करोगे तो तुमको नुकसान है। बाबा तो इतना बोल दिया, बाबा का काम खत्म। लेकिन खुद की आंख खुद को देख रही है, इसके लिए खुद ही खुद को क्या करना पड़ेगा? खुद ही खुद को मुक्त करना पड़ेगा अपनी आदतों से, अपने संस्कारों से, अपनी कमियों से। और किसी को भी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और सच में बांधा किसने हुआ है? असली कारण भी हम खुद ही हैं। कोई हमको रोकता नहीं है, कोई हमको टोकता नहीं है, कोई को नहीं पता कि हम अंदर ही अंदर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या हमारा चल रहा है। रोक खुद को कौन रहा है? केवल खुद का ही कुछ ना कुछ कमी और कमजोरी। इसलिए खुद ही खुद को क्या कर देना है? मुक्त कर देना है। तो ये उदाहरण बहुत अच्छा था कि कोई और तो हमें देख नहीं रहा, परंतु एक आंख है जो हमेशा हमें, इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मैं अकेला हूं। अपनी अंतरात्मा हमेशा क्या देगी? वो बोलती है कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। गलानी होती है तो वो अंदर से तो होती है, खुशी होती है तो वो भी अंदर से होती है। तो कल हमने 3 मुरलियाँ देखी है, 20 मई की, 24 मई की और 30 मई की। रात को पढ़ी है सबने मुरलियाँ? कौन कौन मुरली पढ़ करके आया है? पढ़ी है? हाँ, मतलब रात को पढ़ करके किया हुआ है। जो नहीं करते हैं उनको रोज रात को 8 से, समझ में आ रहा है, 8 से 8:30 इसके अंदर ऐड होना ही होना है। जब वो कॉल आती है ना स्टडी स्टार्स के अंदर, तो उसके अंदर ऐड होकर के कोई कुछ बोलेगा नहीं। वहाँ पर कोई दीदी वहाँ पर कोई मुरली नहीं सुनाएंगी, कोई वहाँ पर चिंतन नहीं चलेगा। वहाँ पर हम कुछ दिन के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमारी सिटिंग बना रहे हैं कि चलो कल जो हमको स्कूल में जा कर के पढ़ना है वो बच्चे ने आज रात को ही पढ़ करके कर लिया। और जब हम इकट्ठे बैठ करके करते हैं तो उसका अनुभव तो जिनके पास है उनको पता ही है कि उस समय क्या होता है। और आधे घंटा के अंदर अंदर क्या कर लेते हैं? हम 3 मुरलियों को पढ़ लेते हैं। और कोई तो वापस पढ़ करके तो उनके 3-3 मिनट पहले आ भी गए हैं कि हमने पढ़ लिया। तो जब पहले पढ़ लिया तो अब क्या करना है? फिर से ऊपर जाना है और उस मुरली को फिर से एक बारी देखना है क्या क्या था। एक मुरली पढ़ी जाती है, जैसे परसों की मुरलियाँ थी, 3 मुरलियाँ थी, 18 तारीख की मुरली बड़ी थी, तो 2 मुरलियाँ, तीनों मुरलियाँ बड़ी पूरी हो गई, तो 2 मुरलियाँ वापस भी जा कर के हमने पढ़ ली, मतलब पढ़ सकते हैं, इतना उसके अंदर होता है मार्जिन। तो 8 से लेकर के 8:30 बजे जो भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं सबको उसके अंदर ज्वाइन होना है और बैठ करके पढ़ना है। ठीक है जी। ये भी आपकी रोज़ की अटेंडेंस लग रही है। फोटो आती है ना लास्ट में एक, कि 10 जने ये हैं या 9 जने हैं या 12 जने हैं या 14 जने हैं, तो वो समझ लो वो हमारी रोज़ की क्या लग रही है? ग्रुप की हाजिरी लग रही है, जो एक साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो कल हमने ये 3 मुरलियाँ देखी। इस मुरली को आज हम एक विधि से देखेंगे। ये कोई विधि है ही नहीं वैसे तो, बस आपको एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बुलेट मेथड। बुलेट किसको बोलते हैं? गोली निकलती है ना बंदूक के अंदर से, उसको बुलेट। पर यहाँ पर ये जो बुलेट का मतलब है ये कैसा है? जो लोग बच्चे जो होते हैं ना या यूथ होते हैं तो वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर भी हम कर, जैसे ये मैंने स्टार बनाए हैं, ये स्टार क्या है? बुलेट मेथड के अंदर होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? एरो बना दिया, स्टार बना दिया, जो भी है ये स्टार बना दिया,
या फिर ऐसे डॉट लगा दिया, या फिर ऐसे बॉक्स बना दिया, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख दी, या फिर सिर्फ ऐसे 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 कर दिया तो यहाँ पर 1 पॉइंट आ गए, यहाँ 2 पॉइंट आ गए। ये जो चीज़ें हम करते हैं ये पॉइंट्स हम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 11 12 13 14 15, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है बुलेट मेथड, कि किसी भी वाक्य को कोई ना कोई निशानी दे देना, या तो नंबर दे दो, लेकिन नंबर को इतना नहीं मानते हैं, ज़्यादा किनको मानते हैं? जैसे ये निशानियाँ दे दी कि एक तो मैंने जैसे लिख दिया कि एक तो मुझे आज मेन बात ये बतानी है इनको, और दूसरी मेरे को मेन बात इनको ये बतानी है, तो इसको बोलते हैं बुलेट। बस यही काम करना है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ जैसे कि ये अगर फोटो आपको दिख रही है तो इस फोटो के अंदर क्या है, जैसे ये देखो ये बॉक्स बना दिए, एक ही वाक्य में 3 बातें निकल कर के आ रही है, तो ये एक वाक्य लिख करके 1 2 3, तो तीनों बातें इसके आगे लिख दी, या फिर ये 3 डॉट हैं 3 लिख दिए, या फिर ये ऐसा 4 बिंदी बनाई हुई है तो ऐसे करके, या एरो बनाए हुए हैं, या गोल गोल बनाया हुआ है 1 2 3। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करना। अगर हम पॉइंट ज़्यादा लिख रहे हैं, एक ही चीज़ के पॉइंट, जैसे बच्चा, बच्चे की 10 विशेषताएं बताओ, बच्चे की 10 विशेषताएं बतानी है कि बच्चा कैसा होता है, तो यहाँ पर क्या किया 1 2 3 4 5, जैसे 5 विशेषताएं बतानी है तो 5 ऐसे गोला गोला बना दिया, इसको बोलते हैं बुलेट मेथड, जिससे ये पता चल जाएगा। एक विशेषता है कि बच्चा बहुत मासूम होता है, दूसरा विशेषता है बच्चा मन का सच्चा होता है, तीसरा विशेषता होता है कि बच्चा बहुत भोला भी होता है, उसको पता नहीं चलता, झूठ को झूठ बना करके पेश किया जाता है। एक विशेषता होती है कि बच्चा हमेशा अपने माँ के पीछे पीछे होता है। ऐसे एक और विशेषता होती है बच्चे की कि वो कभी भी अपना लंच बॉक्स खुद नहीं खाता है, वो अपने दोस्त को खिला देता है। तो ऐसा, मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग पॉइंट लिखने हैं तो उसको कोई ना कोई निशानी दे देना, इसको बोलते हैं बुलेट मेथड। चाहे गोला बनाओ, चाहे बॉक्स बनाओ, चाहे स्टार बनाओ, चाहे डॉट बनाओ, चाहे तीर बनाओ, जो भी आपको अच्छा लगे। ये सिर्फ आपको, ताकि हमको एक लिस्ट में आ जाए कि हमने एक मेथड कर लिया है, ये उसके लिए आपको बताया है। इस मुरली के अंदर भी कहाँ काम आने वाला है वो हम बात कर लेंगे। अभी तक हमने कितने बाबा के रूप देखे थे? 10। कौन सुनाएगा? पहला दूल्हा, दूसरा खिवैया, तीसरा अंगरक्षक, चौथा ब्यूटिशियन, पांचवा सौदागर, छठा भाई, 7 भाग्य विधाता, 8 वरदाता, 9 दिव्य बुद्धिदाता, और 10 ब्रह्मा घर का मालिक। ठीक है, ये 10 हमने बाबा के रूप देखे थे। कितने रूप हम देखने वाले हैं? 108 रूप देखने वाले हैं। कल की मुरली के अंदर भाई ने हमको क्या कहा था? भाई ने क्या कहा था? हाँ, कि पूरे दिन के अंदर चेक करो कि पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर तुमने कितना और किसको दान किया। यही था भाई के लिए पॉइंट। तो ऐसे ही खिवैया ने क्या कहा था? दूल्हे ने कहा था मन मना भव रहोगे तो मन के भावों को जान जाओगे। फिर खिवैया ने क्या कहा था? कि संपत्ति, प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाएंगी। संपत्ति तो तुम्हें लेनी नहीं पड़ेगी कहीं से, संपत्ति खुद तुम्हारे सामने आएगी और कहेगी मैं स्वाहा हूँ, मुझे यूज करो। ये कब होगा? जब मन मनाभव, मन के भावों को समझने वाले बन जाएंगे। फिर आगे अंगरक्षक ने प्रश्न दे दिया था एक, अंगरक्षक रूहानी, वो तो ब्यूटिशियन था। 3R की क्रीम लगानी है। कौन कौन सी? चेहरे स्थिति में रूहानियत, चेहरा रुहाब वाला, ईश्वरीय रुहाब होना चाहिए। और फिर रहम दिल, सेवा में या कर्म में तो रहम दिल। ऐसे करके हमने ये देखे थे। तो आज हम पीओ हैंगर्स देखने वाले हैं 11 से लेकर के 20। ये बहुत इजी हैं, ये हम रोज ही बोलते हैं। बाबा के 10 रूप जो है ये आगे के, तो बाप, टीचर, सतगुरु। ठीक है, 10 11 12, बाप, टीचर, सतगुरु।
फिर माँ और बच्चा। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, माँ भी है और वो हमारा बच्चा भी है। फिर साजन पति। परसों और कल हमने क्या देखा था कि वो दूल्हा है। तो दूल्हा पहले साजन होता है, फिर दूल्हा होता है, फिर वो पति बन जाता है। सगाई होती है तो साजन होता है ना, फिर उसके बाद में वो दूल्हा बन के आता है तो क्या बन जाता है, पति। तो एक ही के ये 3 बातें हैं। तो दूल्हा हमने ले लिया है और अब क्या है, साजन और पति। तो बाप, टीचर, सतगुरु, माँ और बच्चा, फिर साजन और पति, और फिर लास्ट में ये 3 को जोड़ दो, मित्र, गाइड और सारथी। कैसे जोड़ेंगे कि जो हमारा दोस्त है ना, हमारा जो फ्रेंड है, हमारा जो मित्र है, वही मुझे गाइड कर रहा है सारथी बनने के लिए। मेरा मित्र मुझे गाइड कर रहा है कि तू मेरा सारथी बन। जैसे अर्जुन और कृष्ण के संवाद में बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, वैसे भाई भी हैं और वैसे मित्र भी हैं, तो दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो वो मित्र उसको क्या गाइड करते हैं कि तुम मेरे सारथी बन जाओ। दुर्योधन भी खड़ा है और अर्जुन भी खड़ा है। वो कहता है कि या तो अक्षौणी सेना मिलेगी या मैं मिलूंगा। तो अर्जुन जो कि मित्र है, वो भगवान को या कृष्ण को क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं कि उसको अक्षौणी सेना दे दो, वो तो ले ही लेता है, पर आप मेरे क्या बन जाओ, सारथी बन जाओ। तो आगे से दिखाया ना कि भगवान कहते सारथी तो बन जाऊंगा, पर केवल सारथी बनूंगा, युद्ध नहीं लड़ने वाला हूँ, कोई अस्त्र शस्त्र मेरे हाथ में नहीं होने वाला है। वो कहता है कि चलेगा। क्या कहता है आगे से अर्जुन, कि मेरे साथ में आप हो तो विजय तो मेरे साथ में ही है। भले आप अस्त्र के साथ हो या नहीं हो, शस्त्र के साथ हो या नहीं हो, परंतु जिसके पक्ष में भगवान आप हो, विजय तो उसकी निश्चित है। तो ये हो गए 20। तो बिना देखे सुनाओ, इधर नहीं देखना है। बाप, टीचर, सतगुरु, माँ और बच्चा, साजन पति, मित्र और मित्र, गाइड, मार्गदर्शक। मित्र जो है वो गाइड बन करके क्या गाइड करता है, किसके लिए, सारथी बनने के लिए। तो मित्र, गाइड और सारथी। ठीक है, तो इन 2 मुरलियों का हम होमवर्क कर लेंगे, परंतु 30, 5 और 71 की मुरली का चिंतन करते हैं। तो मुरलियाँ 3 थी ना, जैसे पहली मुरली थी विधाता वरदाता की स्टेज। इसके अंदर कुछ याद है आपको, मुरली में क्या कहा था। टीचर्स को बाबा कह रहे हैं कि तुम विधाता तो बन गए। विधाता बनने का मतलब कोर्स कराना, मुरली सुनाना, यहाँ का सब हमने विधान बता दिया, या रोज बता देते हैं कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, या कोर्स करा दिया। तो बाबा ने उस मुरली के अंदर बोला, इस मुरली के अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं, बाकी तो आप घर पे जाके ही काम करेंगे इसका, कि विधाता तो तुम बन गए, कि उनको सारे विधान तुमने बता दिया। संस्था का विधान बाबा आकर के नहीं बताएगा। संस्था का विधान कौन बताती हैं, टीचर बताएंगे ना, क्योंकि अभी तो बाबा ने उनको जिम्मेवारी दे दिया, तो वो विधान बता दिया। लेकिन बाबा ने कहा विधान तो बता दिया, पर वरदातापन की स्टेज पे भी रहना है, कि तुम औरों को क्या दे दो, वर दे दो, शक्ति दे दो, वरदान दे दो, ताकि वो उस वरदान से अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो बाबा ने इसी मुरली के अंदर आगे चल करके बोला है कि अभी तो विधाता का पार्ट ज़्यादा है, बोलना ज़्यादा पड़ रहा है। कोर्स वाले, क्लास वाले, बाहर वाले, सेवा वाले, बाहर स्कूल कॉलेज है, जेल है, नशा मुक्ति केंद्र है, आम लोग हैं, माताएं हैं, मंदिर हैं, ये सब चीज़ें। और अभी बाबा ने कहा वरदाता का पार्ट कम है। लेकिन आने वाले समय में बाबा ने इस मुरली में क्या कहा है, आने वाले समय में वाचा कम हो जाएगी, और वो समय अभी है। मुझे लगता है बहनें धीरे धीरे क्या हो रही है, अपना जितना क्लास तक रहना है उतना बोलते हैं, और उसके बाद में उनको वरदान, शक्ति दो, शांति दो, मुक्ति दो, ये वाला पार्ट बाबा ने कहा खूब चलेगा। लास्ट में आत्माएं केवल मुक्ति लेने के लिए आएंगी, इसलिए बाबा ने कहा तो इसका भी खुद पर प्रैक्टिस करनी है। टीचर्स को बोला कि वरदानी मूर्त बनने की भी प्रैक्टिस तुमको अभी से करनी है। ठीक है, ये एक मुरली थी, पर ये घर जा कर के आप इसको कंप्लीट करेंगे तो वैसे। दूसरी मुरली थी पोजीशन में ठहरने से ऑपोजिशन खत्म हो जाते हैं। तो इस मुरली के अंदर क्या था, कुछ याद है इस मुरली के अंदर? पोजीशन में रहेंगे तो ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर बाबा ने कहा था कि पोजीशन अपोजिशन वाला ये आता ही कैसे है, जब एक ही शब्द बाहर निकलता है, और वो कौन सा है, अटेंशन। ये एक ही चीज़ बाबा ने कहा बाहर निकलती है
तो जो पोजीशन में होने चाहिए, शान मान ये सब बातें बाबा ने कही, वहाँ से नीचे आ जाते हैं और फिर ओपोजिशन होता है, माया का ओपोजिशन होता है। तो स्थिति क्या होती है, अटूट और अटल होने के बजाय स्थिति बार बार में बिगड़ती है। इसलिए बाबा ने इस मुरली के अंदर अटूट स्थिति बनानी है, अटल स्थिति बनानी है। तो ऐसी सब बातें कही है। चलते हैं अगली मुरली के ऊपर। तो ये जो 30 तारीख की मुरली है, तो इसके अंदर मुरली की हेडिंग है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाबा ने क्या आज्ञा की है, आज्ञा का मतलब क्या होता है, जो तुमको करना है। और फिर उसके बाद में बाबा ने क्या प्रतिज्ञा ली है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा। ऐसी ये मुरली है। तो सबसे पहले बाबा का कौन सा रूप है यहाँ पर, बाप का, पिता का, फादर का रूप है। तो मुरली की शुरुआत में बाबा ने ये बोला है कि ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए। एक कदम आप बढ़ाओगे तो 1000। जैसे वो तो मुरली के अंदर ही बता दिया है। मुरली के अंदर बाबा ने एक महावाक्य बोला है कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। तो इसके अंदर आज्ञा भी हो गई। कौन सी आज्ञा की, एक कदम तुम उठाओ, एक आज्ञा हो गई। अगली प्रतिज्ञा भगवान ने क्या ली, तो 1000 कदम मैं आगे आऊंगा। तो ऐसा महावाक्य बाबा ने कहा, ऐसे महावाक्यों की लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आज्ञा भी हो और प्रतिज्ञा भी हो इकट्ठी। जैसे आपने देखा ना, एक सबको पहले दिए भी थे या आपने देखे भी होंगे, भगवान की प्रतिज्ञा का एक 20-25 उसमें प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है, 15-20 प्रतिज्ञा लिखी हुई है। यदि तुम मुझे याद करोगे, तुम मेरे लिए गाली सुनोगे तो मैं तुम्हारा नाम रोशन कर दूंगा, ऐसा कुछ। तुम मेरे लिए खर्चा करोगे, तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कारून का, कुबेर का खजाना खोल दूंगा। तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा, ये बना दूंगा यदि तो ये, परंतु ये जो प्रतिज्ञा की लिस्ट है ये बाबा के महावाक्य नहीं है, ये तो दुनिया की है, भक्ति की है, परंतु उसको बाबा के साथ में जोड़ करके सब लोगों तक पहुंचाया गया। पर ये है नहीं, बाबा के महावाक्य नहीं है, ये दुनिया के भक्ति के महावाक्य हैं। कि यदि एक कदम, यदि ये तो खैर बाबा ने बोला एक कदम तुम चलोगे तो 1000 कदम, मुरलियों में आता है। बाबा ने कहा है मतलब मुरलियों में आता है। परंतु तुम मेरे लिए खर्चा करोगे तो कारून का खजाना खोल दूंगा, ऐसा बाबा ने मुरली के अंदर नहीं बोला है। इसको अलग भाषा में बोला है कि तुम इधर सफल करोगे तो तुमको भविष्य में ये मिलेगा, ऐसा करके। पर वो जो प्रतिज्ञा है वो तो दुनिया की है। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने पहला होमवर्क दिया है हमको, लिख लो सभी, घर जाके भूल जाओगे, वैसे ग्रुप में भी आ जाएगा। तो पहला होमवर्क है कि 21 महावाक्य हमको तैयार करने हैं जो हमको याद आते हैं। कोई भी मुरली के अंदर से, कोई भी हमने कभी पहले कहीं सुने हुए हैं, देखे हुए हैं कोई क्लास में। 21 महावाक्य तैयार करने हैं। कौन से, जिसके अंदर बाबा की आज्ञा भी हो और प्रतिज्ञा भी हो। जैसे एक और उदाहरण, ये तो चलो मुरली के अंदर ही आ गया, पर मुरली के अंदर जो आ गया वो नहीं लिखना है। एक महावाक्य ऐसा आता है, यदि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। बाबा कहते हैं ना, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें पापों से, विकारों से, विकर्मों से मुक्त कर दूंगा। तो इसके अंदर पहले क्या है, आज्ञा है। कौन सी, पहले मुझे याद करो। फिर भगवान की प्रतिज्ञा है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। ठीक है। तो आज का पहला होमवर्क इस मुरली से कि 21 महावाक्य बनाने हैं जिसके अंदर बाबा की आज्ञा भी हो और प्रतिज्ञा भी हो। इस मुरली के अंदर नहीं मिलने वाला है, वो आपको याद करना है। ये आज की मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। साकार मुरली, धारणा का सार दूसरा, लास्ट लाइन कि विचार सागर मंथन कर ज्ञान के पॉइंट्स निकालने। विचार सागर मंथन जोड़ देना थोड़ा यहाँ पे। जैसे कहीं भी मुरली हो, साकार कोई भी मुरली, साकार हो, अव्यक्त हो, कुछ भी हो, पर बाबा के ऐसे 21 महावाक्य निकालने जिसके अंदर बाबा ने आज्ञा भी की है और प्रतिज्ञा भी आ गई है। समझ में आ गया सबको? ये बाबा ने कहा मेरे याद करेंगे तो मैं तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। सोचने का काम, जैसे ये एक, तो ये भी बाबा की आज्ञा और प्रतिज्ञा का महावाक्य है कि यदि तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। कितना पावरफुल महावाक्य है बाबा का कि तुम असोचता बन जाओ। सोचना भी तुमको नहीं है, तुम्हारे लिए सोचूंगा भी कौन?
मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, उनको यहाँ बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ, ये दूँ या नहीं दूँ, मधुबन अभी जाऊँ या बाद में जाऊँ, ये लाऊँ या वो लाऊँ। बाबा ने कहा तुम सिर्फ मेरे को याद करो। ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर दूंगा जहाँ तुम्हें पहुँचना होगा तुम अपने आप पहुँचोगे, जहाँ तुम्हें नहीं पहुँचना होगा वहाँ तुम नहीं पहुँचोगे। तुम्हें सोचना ही नहीं है कुछ, सिर्फ क्या काम करना। जैसे एक महावाक्य है कि तुम मुझे याद करो, सोचने का काम। संबंध मेरे से बनाओ तो सभी संबंधों का सुख दूंगा। तो ऐसे महावाक्य निकालने हैं। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी, हमारा जो ये मन है ना, इसको क्या आदत पड़ गई है, शॉर्टकट इसको आदत पड़ गई है कि बस आराम से हमको मुरली सुनने को मिल जाए, आराम से इजी। जैसे कई सारे हैं तो उनका पुरुषार्थ तो थोड़ा ठीक ठाक ही चल रहा है। कारण क्या है, क्योंकि उनको ऐसा है कि हमने ये नहीं सोचा था कि हमको इतना भारी भरकम काम करना पड़ेगा, हमारे तो आराम से मुरली सुना दो, इतना ही हम तो ज्ञान में सोच कर कहते, क्योंकि इस मन को हमें बाहर निकालना है यहाँ से। आपने जैसे अभी मैंने आपको वो गुकेश भाई जो अभी ये जीता है चैंपियनशिप, तो इसका उदाहरण दिया। ऐसे एक दुनिया के अंदर एक एथलीट हुए हैं, एक भाई है विदेश के अंदर, तो जो अपनी बहुत दुख भरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने घर के अंदर देखता था कि मेरे पिता हैं वो शराब पी के आते थे, और तो फिर मेरी माँ के साथ में वो लड़ाई करते थे और मेरी माँ को पीटते थे। मतलब वो बताता है कि वो इतना पीटते थे कि सब खून 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 हो जाता था। और वो कहता मैं ये रोज़ देखता था ये होता हुआ, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता था। और हम बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा बहुत गरीब थे, इसलिए तो लड़ाइयाँ झगड़े और ये सब। पर एक दिन हमने और हमारी मम्मी ने क्या किया, सोचा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, तो हम भाग गए, घर से हम भाग गए। फिर कहते फिर कहीं पर हम रहे, वहाँ से फिर हमने थोड़ा थोड़ा कमाई किया, विदेश की बात है ये। और फिर मैं एक आर्मी के अंदर ऑफिसर बन गया, तो आर्मी के अंदर उसकी ट्रेनिंग हुई। फिर तो वहाँ पर ट्रेनिंग करते करते वो एक बॉक्सर से मिला, एक बॉक्सिंग रिंग होती है ना, जो एक एरिया होता है, तो वहाँ पर वो पहुँचा। तो वहाँ पर वो देख रहा है कि एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को पीट रहा है, और ऐसा पीट रहा है कि वो खूनम खून हो रहा है। परंतु जो खून खून होकर के नीचे पड़ा है वो फिर उठता है और फिर उसको मारता है, फिर उसको मारता है। तो कहते जैसे मैंने बॉक्सिंग देखी, रेसलिंग बोलते हैं इसको, तो जैसे मैंने देखी तो मेरे मन के अंदर संकल्प आया कि ये जो खूनम खून होकर के गिरा है, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई जो इतना सारा पिटाई खाने के बाद में फिर खड़ा होकर के पीट रहा है। तो उसने, वो कहता है कि मैंने वो वाला तो छोड़ा अपना नेवी वाला, या जिसके अंदर भी मेरे को जाना था, मैंने अब किधर आ गया, इसके रेसलिंग के अंदर और बॉडी बिल्डिंग के अंदर आ गया। और कहते कि आज वो उसने 60 से भी ज़्यादा कितनी सारी तो मैराथन, कितने सारी चैंपियनशिप, कितने सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। पूरे विश्व का पहले नंबर पर ये बन गया है भाई। और ये तो इससे इंटरव्यू लिया गया कि आप ऐसे कैसे बने, तो उसमें उसने अपने मम्मी पापा की सारी गरीबी की हालात की स्टोरी सुनाई, बहुत दुख भरी कहानियाँ सुनाई। फिर उसने अपना रूटीन बताया कि इतने तक पहुँचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा। इतने तक पहुँचने के लिए वो कहता है एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। वो कहता है 22 घंटे में वर्कआउट करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, एथलीट की ये जो भी शिक्षाएं होती है उन सबको मैं करता हूँ। बस 2 ही घंटे हैं जिसके अंदर मैं अपना सब कुछ पर्सनल काम कर लेता हूँ। 22 घंटे। अब ये कौन लोग हैं, ये एक की कहानी नहीं, ये बहुत जो दुनिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ना, जिनके नाम रोज आते हैं और लोग एकदम से ऐसे जोश में आ जाते हैं, फिर अगला नाम आएगा तो जोश में आ जाएंगे। उन सभी लोगों का रूटीन है कि वो काम ज़्यादा कर रहे हैं और आराम कम कर रहे हैं। और ब्राह्मण 22 घंटा तो नींद की अवस्था में ही है। ब्राह्मण नींद की अवस्था का मतलब बाबा तो साथ ही है, बाबा तो याद ही है, बाबा ही तो है, बाबा ही तो करा रहा है। नींद की अवस्था में उनको होश ही नहीं है कि हम कर्म कितने साधारण कर्म कर लेते हैं, कर्म कितने कितने कभी पाप कर्म कर लेते हैं, कर्म कितने कितने विकर्म कर लेते हैं। तो कितने सारे बिके तो मधुबन हम जाते हैं, मधुबन के अंदर क्या लक्ष्य लेकर के गए, 5 या 4 या 2 या 1 दिन भी गए। लक्ष्य क्या लेकर के गए कि पूरे साल में जो पुरुषार्थ नहीं किया सारा पुरुषार्थ कहाँ कर लूँगी, वहीं कर लूँगी। पर वहाँ जाके क्या होता है, वहाँ जा कर के भी 24 घंटे में से 10 घंटा तो अपने रूम में ही हम सो रहे हैं,
2-4 घंटा भोजनालय के अंदर ये भी खा लूँ, मेरी थाली में भी नहीं आया, मेरी थाली में भी नहीं आया, तो उसके अंदर निकल गया। फिर 2-4 घंटा दिमाग में यही चल रहा है कि मार्केट मेरे को कब लेकर के जाओगे, मार्केट 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 मार्केट। तपस्या का टाइम, फिर मुरली क्लास वहाँ पे शुरू हो रही है 7 बजे, तो हिलकते डुलकते कमरों से निकलते निकलते हम 7 बजे तक तो क्लास में पहुँच रहे। कितने सारे, सबकी बात नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जो है उनकी ये बात हो रही है। फिर क्लासें चल रही है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और माताएं घूम रही है, कोई पार्क के अंदर धूप सेक रहा है, कोई फ्रूट्स खा रहा है, कोई इधर उधर अपने वालों से मिलने के लिए जा रहा है। चलो मेरे ये यहाँ पर मुझे मधुबन में मिल जाएंगे, बड़े यहाँ मिल जाएंगे, छोटे यहाँ मिल जाएंगे, बराबर के यहाँ मिल जाएंगे। कितनी सारी बातों के टकराव वहाँ पर बैठ करके करते, चुगलियाँ वहाँ पर हो रही है, डिस्टर्बेंस वहाँ पर हो रही है, इसको नहीं ये कहा, उसको ये कह दिया, मेरे को नहीं लेके गए, मेरे को नहीं पूछा। इसको बनना है वर्ल्ड का पहला चैंपियन, तो ये कर रहा है 22 घंटे एक्सरसाइज। और हमको बनना है विश्व का मालिक बनना है, महाराजा बनना है। महाराजा का मतलब मालिक बनना है, पूरी सत्ता मेरे हाथ में हो। और हम क्या कर रहे हैं 22 घंटा, 2 घंटा भी हम पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, 2 घंटा भी पढ़ाई करते हो तो उसमें भी लगता रहे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। अटेंशन। इसके लिए आज बाप ने बाप के रूप में क्या बोला है कि वो सभी महावाक्य याद करो जहाँ पे मैंने तुम्हें आज्ञा की है, और उसके बाद में प्रतिज्ञा। तो खुद को इन सब चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोर डालना है, इसको आराम पसंद नहीं बनाना है, इसको बहुत आराम पसंद आ गया है। इस मन कहेगा कि बस भाई एक मुरली पढ़ ली, अब इतना ही मेरे से माथा कपी होगी, बोर नहीं पड़ी जाएगी। इस प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे मन को कहना है एक मुरली पढ़ ली ना, तेरे को क्या काम करना है, 5 मिनट वो काम करके आ, या फिर 5 मिनट पहले मुरली पढ़, बाद में वो काम हो जाएगा, अब इतना ज़रूरी नहीं है। फिर मन कहेगा लो भाई 5 मिनट बैठ गया, अब 1 मिनट ऊपर हो गया, अब उठ जाऊँ। फिर उसको कहो नहीं भाई 1 मिनट और बैठ, अभी 2 मिनट और बैठ। मन ने कहा कि अब जा सो जा, और हम भाग जाते हैं किसके लिए, रजाई, सो गए। मन ने कहा खाना बनाते बनाते तो सुन ही लूंगी ना, तो वो हो गया। तो इस मन को थोड़ा सा काम देना है, थोड़ी भागा दौड़ करानी है, और ये कर सकते हैं। इसके अंदर उम्र कुछ भी नहीं होती है। जिसको लगता है कि हम 50 साल के हो गए और भाई हम 50 साल के हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, हमसे तो ये नहीं पढ़ा जाता, तो उनको जो कहते हैं ना ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो उनको ब्रह्मा बाबा को देख लेना चाहिए। 92 ईयर्स के थे या 93 ईयर्स के थे, तो जब बाबा अव्यक्त हुए, मतलब 90 प्लस थे, तब तक भी बाबा क्या कर रहे थे, बगीचे का बाबा संभाल रहे थे, गाय को बाबा संभाल रहे थे, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तैयारियां कर रहे थे, उमंग उत्साह के अंदर बच्चों को काम दे रहे थे, संस्था को कैसे चलाना, क्या क्या नियमावली होनी चाहिए उसका चिंतन कर रहे थे। तो इतने तो बूढ़े हम नहीं हुए ना अभी तक, अभी तो जवान है, अभी तो जोश है रगों में। बस वही जवानी लेकर के आनी है जो व्यर्थ बातों के समय हमको आती है। किसी को बोला जाए पड़ोसी के घर में देखो कलेश हो रहा है, वो माता जो अभी तक रजाई के अंदर सुस्त ढीली ढाली पड़ी थी वो भागेगी अब, क्योंकि उसको ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आनी है ना। तो इसलिए मैं कौन हूँ, बीके हूँ, और मुझे बनना क्या है, देवता बनना है। तो इसके लिए हमारा भी तो पुरुषार्थ इतना तो होना चाहिए ना। बाबा ने कहा तुमको चैन की नींद नहीं सोना जब तक तुम अपने राज्य में नहीं पहुंच जाओ या स्थापना नहीं कर लो। पर हमको तो योग में भी नींद आ जाती है सबसे अच्छी, अमृत वेले, और हमको तो मुरली क्लास के अंदर भी जो नींद कहीं पर नहीं खींचते वो सारी नींद हम कहाँ खींच लेते हैं, योग और मुरली के अंदर। तो फिर कैसे हम राजा बनेंगे। तो बाबा ने पिता के रूप में बोला कि तुमको ऐसे महावाक्य की लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आज्ञा भी और प्रतिज्ञा भी हो। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। महावाक्य होंगे तभी तो स्मृति में रहेंगे ना। तो बाबा ने पिता के रूप में क्या बोला आज हमको कि ऐसे ऐसे महावाक्य तुमको अपने पास रखने हैं जिनको स्मृति में लाने से, जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों हो, और इन महावाक्यों को याद करने से तुमको क्या आएगा, उमंग उत्साह आएगा। देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। उमंग उत्साह वाला पॉइंट है। फिर बाबा हमारा क्या बन गया, टीचर के रूप में बाबा ने एक उदाहरण दिया है। आपने कल मुरली पढ़ी है तो इसमें बाबा ने राजपूतों का उदाहरण दिया है। जैसे कोई व्यक्ति जाता था ना युद्ध के मैदान में, तो अगर उसको थोड़ा सा डर लगता है उस कुमार को या उस भाई को, तो उसको कहा जाता था
कि तुम किस घराने के हो। तुम राजपूतों का खून है तुम्हारे अंदर, वही राजपूत जिन्होंने मराठा, जिन्होंने ये मारवाड़ जो था, जिन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तुम्हारे तो रग रग में युद्ध है, लड़ाई है, खून है, ये है वो है, मतलब खून लेना, शूरवीरता है। तो जब किसी को ऐसा कहा जाता था तो उसके अंदर वो चीज़, हनुमान जी तो बैठे थे ना आराम से सोच में कि अब कौन उधर उड़ करके जाएगा और ये करेगा काम। लेकिन जामवंत जी आए, जामवंत जी ने आकर के क्या याद कराया, हनुमान को शक्तियाँ। शक्तियाँ कहीं से ला करके नहीं डाली हनुमान जी के अंदर, शक्तियाँ हनुमान के अंदर ही थी। केवल उनको क्या करा दिया, याद करा करा करके उनको स्मृति आ गई, जागृत करा दिया। किसी भी चीज़ को बार बार याद कराना मतलब शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं, सोई हुई शक्तियाँ। तो टीचर ने बोला कि अपने कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी महान बन जाएंगे। तो इसी रीति से सूर्यवंशी हो, सूर्यवंश में राज्य करने वाले हो, कैसे राज्य किया, किस शक्ति के आधार पर राज्य किया, तो ये स्मृति रहे। इसके साथ साथ चलो सूर्यवंश में तो जो किया वो तो है ही है, परंतु मेन हमको कौन सी पॉइंट याद रखनी है टीचर की, कि संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति अगर है तो ये दोनों स्मृतियां बुद्धि में आ जाएंगी। कौन सी, कि राज्य किस पर किया और किस शक्ति के आधार पर किया। तो टीचर ने हमको क्या बोला कि संगम युग की ईश्वरीय कुल की स्मृति में रहना है। ये जो यहाँ पे बताया कि मैं कौन हूँ, भूलना नहीं है। नींद में भी बाबा ने साकार मुरली में बोला कि जिनके मकान बनता है उसको नींद में भी क्या याद रहता है, मकान ही याद रहता है। तो इसके लिए संगम युग पर हमें भी अपना कुल, ईश्वरीय कुल याद रहना चाहिए। इसको याद रखने से क्या होगा, दोनों स्मृतियां आ जाएंगी। कौन सी, कि किस पर हमने राज्य किया था, तो विश्व पर राज्य किया था सूर्यवंशी बनकर, और किस शक्ति के आधार पर किया था, तो शक्तियां यही है, ज्ञान की शक्ति है, गुण की शक्ति है, धारणाएं हैं, पवित्रता है और ये सब है। तो पिता ने हमको क्या कहा, आज्ञा और प्रतिज्ञा। ऐसे महावाक्य तैयार रखने अपने पास में जिससे हमको उमंग गुस्सा रहे। फिर टीचर ने हमको क्या बोला कि तुम किस कुल के हो, तुम संगम युग के ईश्वरीय कुल के हो, ये स्मृति रखो। इससे क्या आ जाएगी, समर्थी आ जाएगी। फिर ऐसे ढीले ढाले या सुस्त हम नहीं चलेंगे जैसे हम चल पड़ते हैं। फिर आगे बाप, टीचर और क्या है, सतगुरु है। तो सतगुरु ने दो बातें कही और बहुत अच्छी बातें कही है। अब जैसे सतगुरु के अंदर 2 पॉइंट है, तो बुलेट मेथड के साथ में क्या करेंगे, 2 तीर लगा देंगे। सतगुरु लिखा यहाँ पर और इसके आगे लगा दिए 2 तीर का निशान। तो सतगुरु ने 2 बातें कही है 2 बच्चों के, 2 के लिए। एक तो जब हम खुद को ये समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, या ये समझते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ। बच्चे कभी कभी खुद को क्या समझते हैं कि एक तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो कमज़ोर हूँ, दूसरा मैं योग्य नहीं हूँ। तो सतगुरु ने कहा लेकिन स्मृति से वो अपने आप को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आ सकते हैं। मैं इसको पूरा पढ़ देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर्व कार्य करने के पहले ये स्मृति रखो, तो फिर निर्बलता नहीं आएगी। निर्बलता नहीं है तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता और कमजोरी समाप्त हो जाएगी। असफलता तो हो ही नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वो स्वरूप बन जाएंगे। जैसे जैसे स्मृति रहेगी वैसा वैसा रूप महसूस होगा। तो बाबा ने 2 बातें कही, या तो हम खुद को समझते हैं कमज़ोर, या हम खुद को समझते हैं मैं योग्य नहीं हूँ। तो बाबा ने सतगुरु के रूप में, गुरु के रूप में कहा कि जब तुम खुद को ऐसा समझते हो तो तुमको निर्बलता आती है, लेकिन अगर तुम अपने लिए अच्छी स्मृतियाँ रखोगे तो तुमको निर्बलता नहीं आएगी। मैं शक्तिशाली हूँ, कल की भी मुरली के अंदर था, अव्यक्त मुरली के अंदर, कि विजयी हूँ, मैं फेल नहीं हो सकता था ना कल की मुरली में। तो जो ये कहता है मैं जन्म जन्मांतर फेल नहीं हुआ, तो ये स्मृति हमको क्या बना देती है, वैसा स्वरूप बना देती है। जो सोचता है मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, तो ये स्मृति उसको वैसे ही बना देती है। तो स्मृति अगर श्रेष्ठ है तो वैसा ही रूप आ जाएगा। तो गुरु के पॉइंट में याद क्या करेंगे, जैसी जैसी स्मृति वैसा वैसा स्वरूप। और इसके अंदर ये 2 पॉइंट याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमको ताकत मिलेगी, क्योंकि हम भी इस
ब्राह्मण जीवन में चलते चलते खुद को समझते हैं मैं तो योग्य नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पता नहीं ड्रामा में शायद बाबा ने मेरा पार्ट ही ऐसा लिखा है, ये लोग सब आगे जा रहे हैं, मेरा ही पार्ट है कमज़ोरी का, मैं ही योग्य नहीं हूँ। तो ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बार बार अपनी स्मृतियों को क्या करना पड़ेगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, ऐसा ऐसा। फिर तो माँ है ना, माँ है ना। फिर तो माँ के रूप में शिव बाबा ने हमको क्या बोला, स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना करेंगे। स्मृति में ये रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश करके देखती हूँ तो स्वरूप भी कमज़ोर बन जाएगा। तो माँ वैसे भी शक्ति भरने का काम ही करती है ना। माँ हमेशा यही बोलती है कि अरे नहीं तुम कर लोगे, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारे पढ़ाई में नंबर कम है, तुम तो, अरे मेरा तो बच्चा बहुत होशियार है, मेरा तो बच्चा बहुत समझदार है, मेरा तो बच्चा नंबर 1 है। तो ऐसे ही शिव बाबा ने माँ के रूप में क्या बोला, मैं शक्ति हूँ। क्या, मैं शक्ति हूँ तो शक्ति स्वरूप हमारा सामने आएगा। और इसके बजाय अगर हम ये बोलेंगे, जैसे 1970 का आपने पेपर दिया तो उसके अंदर एक प्रश्न आया था, कोशिश करना माना कमज़ोरी, कोशिश करना निशानी है किसकी, कमज़ोरी की। तो जब ये बोलते हैं कि कोशिश करके देखती हूँ, तो बाबा ने कहा या पुरुषार्थी हूँ, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मैं तो क्या हूँ, पुरुषार्थी हूँ, पुरुषार्थी हूँ। तो या तो मैं पुरुषार्थी हूँ या मैं कोशिश करके देखती हूँ, तो इससे क्या आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। किसी को बोलेंगे कल से आपको इतने बजे आना है, कोशिश करके देखती हूँ, तो हमें पता चल जाता है ये नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कमज़ोर संकल्प अपने मन के अंदर डाल दिया कि ट्राई कर लूँगी, उठा गया तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो ये बोलते हैं मैं शक्ति हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे तो पहुँचना ही है, तो वो पहुँच जाते हैं। तो माँ ने क्या बोला, शक्ति हूँ, शक्ति हूँ, शक्ति हूँ, ये स्मृति मिलाएंगे तो शक्ति बन जाएंगे। और कोशिश करके देखती हूँ, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, इसके अंदर भी आप 2 पॉइंट स्टार बना करके, आप डॉट बना करके तैयार कर सकते हो। ठीक है। फिर आगे है बच्चा। तो शिव बाबा हमारा क्या है, बच्चा। तो जो सहज बात होती है वो निरंतर रह सकती है, जो सहज बात होती है वो निरंतर रह सकती है। इसके लिए चीज़ों को अभी आपको बताया कि चीज़ों को कैसा करो, सहज करो। एक दिन मधुबन गए और एक ही दिन में जाकर के सोचा 2 बजे उठ करके अमृत वेला करूँगी, वो कितने दिन चलेगा, एक ही दिन चलेगा, अगले दिन फिर से उसी पर। इसके लिए अपने पुरुषार्थ को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा 5 बजे ही उठना है, क्योंकि आराम सहज से पुरुषार्थ करना है ना। 4 बजे जो टाइम फिक्स है तभी उठना है, परंतु खुद के ऊपर ऐसा भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना 4 को 3:45 तक लेकर के जाओ, 3:45 को 10-12 दिन के बाद में 3:30 तक लेकर के जाओ। अगर आपकी इच्छा है 2 बजे आखिर होता क्या है इस वायुमंडल में, वो देखने की, होता तो बहुत कुछ है। 2-3 जो 4 बजे नहीं होता वो 2 और 3 बजे होता है, बस अब समझ जाओ क्या होता है। लेकिन जो 4 बजे तो साधारण लोग उठते हैं ना, साधारण मतलब बीके नॉर्मली सब कितने बजे उठते हैं, 4 बजे। लेकिन जो पावरफुल, अगर जिनको कुछ अनुभूतियाँ करनी है, कुछ डिस्कस करना है बाबा से, जीवन के बड़े बड़े समाधान लेने हैं, तो वो तो 4 बजे नहीं उठते हैं, वो थोड़ा उससे पहले अपना रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर गहरा एकांत होता है। 4 बजे तो भगत भी उठ जाते हैं। जैसे वो माता बता रहे थे ना कि मैं गांव गई थी और मैंने देखा कि गांव के अंदर तो लोग सारे पशु होते हैं ना, और वो गुरुद्वारे के अंदर भी अनाउंसमेंट हो जाती है, पास पास में सब होता है। तो वो कहते कि 4 बजे मैंने देखा यहाँ पे तो सब उठ गए, अपने शहर के अंदर, अपने गली के अंदर, घर के अंदर हम 4 बजे उठ रहे हैं, जहाँ पे सब कुंभकर्ण की तरह सब लोग सो रहे हैं, तो वहाँ पर लगता है कि मैं कुछ हूँ। लेकिन अपने गांव में पहुंच गए जहाँ पर सब 4 बजे उठ रहे हैं, तो वो माता क्या बोलती, मैंने अगले दिन से 4 बजे उठना बंद कर दिया, मैंने पहले उठना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूँ ना। तो जिनको अनजान आत्माएं हैं वो भी 4 बजे उठ रही हैं। तो इसके लिए बच्चा के रूप में शिव बाबा ने क्या बोला कि पुरुषार्थ सहज हो, क्योंकि ताकि वो निरंतर चल सके, निरंतर चल सके। जिसके अंदर 2 बातें फिर से कही है, एक होती है साधारण स्मृति और दूसरी होती है पावरफुल स्मृति।
तो ये तो इसी के अंदर ही है। बच्चे के अंदर तो सिर्फ इतना ही है कि सहज पुरुषार्थ हो तो निरंतर चल सकेगा। अभी ये पांचों पॉइंट पहले क्लियर करो, रिपीट करो। बाप के रूप में शिव बाबा ने क्या कहा? आज्ञा और प्रतिज्ञा महावाक्य रखो उमंग उत्साह के लिए। टीचर ने क्या कहा? टीचर के रूप में बाबा ने क्या कहा? बाप के रूप में या टीचर के रूप में बाबा ने क्या कहा? जैसे राजपूत होते हैं तो आप इसको ऐसे याद करो कि हम एक स्कूल में गए हैं, स्कूल में टीचर बैठा है, स्टूडेंट बैठा है, और टीचर आज है ना राजपूतों के बारे में कुछ बता रहा है बच्चों को, तो राजपूत के उदाहरण से आपको भी याद आ जाएगा कि बाबा ने हमें कहा कि तुम किस कुल के हो, तुम ईश्वरीय कुल के हो। तो संगम युग, हाँ, तो संगम युग की याद में रहेंगे तो फिर कहाँ पर हमें किस पर राज्य करना वो भी याद आ जाएगा, और किस शक्ति के आधार पर हमने वो राज्य किया वो भी याद आ जाएगा। सतगुरु के रूप में बाबा ने क्या कहा? गुरु ने क्या उपदेश दिया? दो बातें बताई। कौन सी? एक तो अगर खुद को समझते हो कि मैं कमजोर हूँ, दूसरा समझते हो मैं योग्य नहीं हूँ तो निर्बलता आएगी, निर्बलता असफलता लाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा खुद को क्या सोचना है? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। माँ के रूप में शिव बाबा ने क्या बोला? माँ ने भी दो बातें बताई। शक्ति होगी तो सामना, शक्ति हूँ अगर सोचेंगे तो शक्ति के साथ में सामना कर सकेंगे। कोशिश करके देखती हूँ, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, ये सोचेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे माँ बोलते हैं ना दूध पियोगे तो ये हो जाएगा। दूध किस बच्चे को पसंद है? ऐसा एक भी बच्चा है इस दुनिया में जिसको दूध पसंद है? सोच के देखना क्यों नहीं पसंद उसको, इसके पीछे भी कारण है। उसको दूध नहीं पसंद, माँ बाप भी उसको ज़बरदस्ती पिलाते हैं, क्योंकि वो बात बच्चा समझ जाता है जो बड़े नहीं समझते हैं। बच्चे के रूप में शिव बाबा ने क्या कहा कि जैसे बच्चा इजी होता है ना, इजी होता है बच्चा, तो इसलिए पुरुषार्थ सहज करो ताकि वो निरंतर चल सके। ठीक है, आगे है साजन के रूप में। साजन के रूप में बाबा ने कहा दो बातें। जैसे साजन भी किसी किसी को बहुत अच्छे मिलते हैं भाग्य से, तो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो वो साजन खुद बहुत पावरफुल पोजीशन पर है, तो अपनी युगल को सजनी को भी ये कह रहा है कि एक होती है साधारण स्मृति और एक होती है पावरफुल स्मृति। तो हमको कौन सी स्मृति में रहना है? तो यहाँ पर भी दो बातें याद कर लेना। साजन ने दो बातें बताई, एक होती है साधारण स्मृति, एक होती है पावरफुल। साधारण स्मृति जो हम रोज बाबा को याद करते हैं। एक माता मधुबन गई, एक ही दिन के लिए गई है, और उसको वहाँ से फ़ोन आता है कि कल बेटे का इंटरव्यू है। अब वो अमृत वाला कैसा करेगी? यह साधारण, पावरफुल। एकदम से अचानक से फ़ोन आ जाता है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, माना वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। योग कैसा होगा? स्मृति पावरफुल होगी। तो ऐसे ही साजन ने क्या बोला कि एक होती है साधारण स्मृति और एक होती है पावरफुल स्मृति। ठीक है, आगे ये है पति। जज होता है तो उसको सारा दिन अपने जजपने की स्मृति रहती है। जब कुर्सी पर बैठता है तो उस समय सारे दिन की स्मृति से उसकी स्थिति पावरफुल हो जाती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य रहने से पावरफुल स्थिति रहती है। जज पूरा दिन, तो यहाँ पर सोचो साजन और पति तो एक ही होता है ना। तो साजन ने कहा कि दो प्रकार की स्मृतियाँ होती है। फिर पति के रूप में साजन जो सगाई से पहले था, पति जो शादी के बाद बन गया। तो अब उस पति ने शादी के बाद मेरे को और गहरी बात समझाई। शिव जो मेरे पति हैं, तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि देखो जैसे कि एक जज होता है, तो जज पूरा दिन में साधारण है, लेकिन जैसे जज अपनी चेयर पर जाएगा और जज ने कह दिया इसको फांसी लग जानी चाहिए, पूरा दिन कुछ भी बोलता रहे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कुर्सी पर बैठ करके उसने जो जजमेंट दे दिया तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही शिव बाबा ने हमको क्या बोला पति के रूप में कि आप भी साधारण स्मृति में रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वो रूप बन जाए और स्वरूप से सिद्धि की सफलता मिल जाए, ऐसा हमें अपने आप को बनाना है कि पूरा दिन साधारण, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह साधारण स्मृति। इसको थोड़ा पावरफुल बना दो। खाना बनाते समय, खाना खाते समय, खाना परोसते समय, हर समय मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो कर्म अपने आप ही कैसा हो जाएगा? स्वरूप बदल जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तो साजन और पति का क्लियर हो गया।
साजन ने कहा 2 स्मृति होती है, पावरफुल और साधारण स्मृति। पति ने क्लियर कर दिया उसको आगे जा करके कि जैसे एक जज होता है तो पूरे दिन में साधारण है, लेकिन जब वो अपनी कुर्सी पर है, ऐसे पूरे दिन में हम साधारण हैं, लेकिन जो अपनी स्वमान की कुर्सी पर हम बैठते हैं तो उस समय हमारे भी वाक्य स्वरूप कैसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। होगा तभी जब हम यहाँ बैठेंगे। फिर मित्र, गाइड और सारथी। तो मित्र के रूप में शिव बाबा ने बोला, वैसे भी दोस्त संडे को मिलते हैं और दोस्तों के साथ क्या किया जाता है, पिकनिक, मतलब खाया पिया जाता है, खाना पीना एंजॉय करना, यही होता है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रहेगी मित्र के साथ में, केवल भोजन बनाते हो। आज बाबा ने बहुत पावरफुल बातें कही है। साकार मुरली में तो कही है भोजन की बात, पर अव्यक्त मुरली में 2-3 बातें बाबा ने कही है कि भोजन बनाते हो, बनाते समय क्या करना है। तो भोजन तो स्थूल कार्य है, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना। भोजन में कौन से संस्कार भरने हैं, भोजन को पावरफुल बनाना, वो तो ईश्वरीय सेवा हुई ना। तो भोजन को क्या कर देना है, एक तो ईश्वरीय संस्कार भरने और दूसरा पावरफुल बनाना है। तो ये भी क्या है, एक ईश्वरीय सेवा है। मैं गॉडली सर्विस पर हूँ, ऑन ड्यूटी ओनली। घर की सफाई कर रही हूँ तो भी मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ, कमाने जा रहा हूँ तो भी ईश्वरीय सेवा पर हूँ, बच्चों के साथ बैठी हूँ तो भी ईश्वरीय सेवा पर हूँ। ये होती है पावरफुल स्मृति। तो मित्र के साथ कौन सी बात को जोड़ देंगे, भोजन, और भोजन के अंदर क्या डालने, ईश्वरीय संस्कार। कितनी पावरफुल बात है ये कि भोजन के अंदर ही संस्कार दो मत भले, लेकिन भोजन के अंदर ही सारे ईश्वरीय संस्कार डाल दो, ये भी अच्छा है और इससे वो पावरफुल बन जाएगा। शिव बाबा गाइड ने हमको कहा कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। गाइड मार्गदर्शन करता है ना, तो इस गाइड ने हमको क्या बोला इस बीके लाइफ के बारे में कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है, जैसे मधुबन जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो गाइड मिलते हैं ना, जो बोलते चलो अभी देलवाड़ा जाएंगे, अभी अचल जाएंगे, अभी गुरु शिखर जाएंगे, तो आपको इतने देर में वापस आ जाना है, यहाँ पर हम मिलेंगे। तो ऐसे ही शिव बाबा गाइड ने हमको कहा कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प और हर कार्य क्या है, ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय सर्विस है। हर सेकंड, हर संकल्प और हर कार्य, कर्म, ईश्वरीय सेवा। और लास्ट में सारथी के रूप में बाबा ने बोला कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा है अति इंद्रिय सुख। संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा क्या है, अतीन्द्रिय सुख। वो तो हमने यहाँ पर भी सुन लिया आज की साकार मुरली में कि अंदर में खुशी नहीं है, अंदर में संतुष्टता नहीं है, अंदर में सुख नहीं है, तो जैसे कि कुछ भी नहीं है, तो वो खुद को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए सारथी ने क्या बोला कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा है अतीन्द्रिय सुख, और वो कैसा होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, अटल होना चाहिए। यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख अटूट, एक बात आई और सारा मेरा अतीन्द्रिय सुख ही गायब कर दिया। एक किसी ने बात बोली, इतने में मेरा सारा अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय दुख के अंदर बदल गया। इंद्रियों से पार का दुख है कि वो बोलते मेरे से पूछो नहीं मेरे को कितना दर्द हुआ है। तो अगर अतीन्द्रिय सुख अटूट और अटल रहेगा तो स्वराज्य भी बाबा ने कहा कैसा मिलेगा, अटूट और अटल। हाँ, अटल, अखंड, अटल और अखंड मिलेगा, खंडित नहीं होगा। भारत तो खंडित हो गया ना, अभी पार्टीशन हो गए हैं, एरिया के भी पार्टीशन हो गए, वहाँ पर सब कुछ अखंडित मिलेगा। तो ये है आज की मुरली। और फिर इसी के साथ में एक और बात ये जोड़ेंगे कि इसके लिए खुद को सारथी ने क्या बोला हमें, संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख है। और अतीन्द्रिय सुख कब प्राप्त होगा, जब अंडरग्राउंड रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख कब प्राप्त होगा, जब अंडरग्राउंड रहेंगे। अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, गुप्त रहना पड़ेगा। गुफा के अंदर दिखाया है ना, गुफा के अंदर, कंदराओं के अंदर, पहाड़ियों के अंदर, तो ऐसे ही अंडरग्राउंड रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ठीक है, ये हो गई आज की मुरली पूरी। ये पूरी हो गई है मुरली इन 10 पॉइंट के साथ में। घर जाकर के क्या करना है, पहला होमवर्क तो सबको बता ही दिया है, 21 महावाक्यों की लिस्ट तैयार करनी है अपने चिंतन से, आज्ञा और प्रतिज्ञा, जिसके अंदर बाबा ने आज्ञा भी दी है और बाबा ने प्रतिज्ञा की है हमारे लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा होमवर्क है कि जो ये 20 तारीख की और
दूसरी मुरली कितनी है? 5, 25, 24। तो जो 20 तारीख की मुरली है इसको 1 से 10 पीओ हैंगर से तैयार करना है। 1 से 10 पीओ हैंगर, वो ब्राइड ग्रूम है, वो बोटमैन है ना। तो 1 से लेके 10 तक इस मुरली के 10 पॉइंट निकालने हैं। मुरली बड़ी आराम से निकलेंगे 10 पॉइंट। कल 5-5 पॉइंट इसलिए तो दिए थे, मुरली तो बिल्कुल छोटी छोटी थी, तो 5 पॉइंट में पूरी मुरली पूरी हो गई। तो 20-5-71 की मुरली को आपको पढ़ना है और होमवर्क करना है 1 से लेकर के 10 तक के पीओ हैंगर्स के साथ में। ये तो 11 से 20 है ना। 1 से 10 दूल्हा राजा। 1 से लेकर के 10 तक 20 तारीख की मुरली को तैयार करना है। विधाता और वरदाता मुहूर्त वाली मुरली बहुत अच्छी मुरली है, आपने पढ़ी है और आप फिर से पढ़ करके ऐसा नहीं कि सीधा होमवर्क करने बैठ जाना है। ये लिख लिया मैंने दूल्हा, अब दूल्हे के अंदर क्या लिखोगे? पहले मुरली को पढ़ना है। होमवर्क, अगर होमवर्क आप तरीके से नहीं करोगे तो बोझ बनेगा। यहाँ पर जो बोझ बनता है वो इसलिए बनता है कि वो होमवर्क को करने का तरीका नहीं सीखे। होमवर्क करने के लिए क्या चाहिए? फ्री टाइम चाहिए। घर का काम कर लिया, अब ये मेरा टाइम है 1 या 2 घंटे। मुरली खोली, 20 तारीख की मुरली है, ये पढ़ ली मुरली। 20 तारीख की मुरली से क्या होमवर्क है? अच्छा ये होमवर्क है, लिखे वो 10 नाम। अब एक बारी तो मुरली पढ़ी हुई है, अब सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं कि ये वाली पॉइंट दूल्हा के अंदर चली जाएगी, ये वाली पॉइंट बोटमैन में चली जाएगी, ये वाली पॉइंट यहाँ चली जाएगी। मुरली को बिना पढ़े अगर होमवर्क करोगे तो माथा भारी होगा और कुछ भी नहीं होगा। और एक बारी माथा भारी हो गया तो कल से होमवर्क नहीं होगा, कि सहज पुरुषार्थ निरंतर होता है। इसके लिए पहले मुरली पढ़ो, फिर 1 से लेकर के 10 तक तैयार करो। पूरा 15 मिनट का भी काम नहीं है ये, क्योंकि स्पीड रीडिंग से तो 5 ही मिनट लगाने हैं मुरली के, 5 या 7 मिनट। फिर 24, 5 और 71 की मुरली है, तो इसको 11 से लेकर के 20 पीओ हैंगर के साथ में तैयार करना है। क्योंकि एक तो मुरली यहाँ पर हो ही गई है ना, एक तो हो ही गई है, एक का तो काम हो ही गया है पूरा। ये तो हलवा गरम गरम तैयार मिला है, ये तो दूसरे का चिंतन है। दूसरे के चिंतन पर हम कितने दिन चलेंगे? टेक्निक्स दूसरों की सीखनी है, विधियां सीखनी है, पर विधियों पर चिंतन किसका डालना है? खुद का डालना है। खुद की घोट तो नशा चढ़े। तो विधि तो हमको मिल गई, बुलेट है, हैंगर है, हमने भी सीखी है तो आपको सिखा दी, पर चिंतन भाड़े का नहीं चलेगा। चिंतन खुद का करेंगे वो याद रहेगा। तो 24 तारीख की मुरली को 11 से लेकर के 20 पीओ हैंगर के साथ में तैयार करना है। ये 3 है आज के होमवर्क, ठीक है। 21 महावाक्य, 4 कहाँ हो गए? 21 महावाक्य, 20 की मुरली और 24 की मुरली। 30 की तो करवा दी है, तो आपको नोट ही कर दिया घर जाके। और रात को 8 से लेकर के 8:30 बजे सबको ज्वाइन होना ही होना है, ठीक है। ओम शांति। तो भोजन, आज बाबा ने भोजन की बातें दोनों मुरलियों में कही है। तो अब अपने दिमाग के अंदर ये बाबा के, ये नहीं सोचो ये हमको क्या ये नया सिखा दिया, इसको बहुत सहज रीति से समझो। अरे बाबा के 20 रूप मुझे पता चल गए। बाबा मेरा दूल्हा भी है, बाबा मेरा खिवैया भी है, बाबा मेरा अंगरक्षक भी है, बाबा मेरा ब्यूटिशियन भी है, बाबा मेरा बार्गेनर भी है, बाबा मेरा, लाइन से याद करने, बाबा मेरा ब्रदर भी है, भाई है, बाबा मेरा भाग्य विधाता है, बाबा मेरा वरदाता है, बाबा मेरा दिव्य बुद्धिदाता है, और बाबा मेरा, मेरे ब्रह्मा बाबा के घर का मालिक मेरा शिव बाबा है। मेरा बाबा भी है, मेरा बाबा मेरा टीचर भी है, मेरा बाबा मेरा सतगुरु भी है, मेरा बाबा मेरी माँ भी है, मेरा बाबा मेरा बच्चा भी है, मेरा बाबा मेरा साजन भी है, मेरा बाबा मेरा पति भी है, मेरा बाबा मेरा मित्र भी है, मेरा बाबा मेरा गाइड भी है, मेरा बाबा मेरा सारथी भी है। इजी, योग और ज्ञान को एक साथ में जोड़ दो तो इजी रहेगा। चलो जी, दीदी ये भी खाने में लिखने हैं, खाना बना के? हाँ, नहीं खाना बना के नहीं लिखने। जैसे आज ही आपको बताया ना, पॉइंट बना बना के, स्टार बना के, आपको एक फोटो भेजूंगी, उसके अंदर सब कुछ है।